हेलो डी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस किया जाए एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा इवनिंग शिफ्ट करें हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई रिसर्च, मेरी जो रिसर्च है या मेरा जो शोध है वो फोकस करता है, वो ध्यान केंद्रित करता है। किस पे ध्यान केंद्रित करता है? मरीन मैमल, मरीन मतलब जल में रहने वाले या समुद्र में रहने वाले, मैमल मतलब होता है स्तनपायी जीव जो होते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी इकोलॉजी के बारे में एंड कंजर्वेशन और उनके संरक्षण के बारे में। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें तो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? अच्छा, ये जो क्या है, ये एक जर्नल एक स्टेटमेंट है। क्या कोई कह रहा है कि मेरा जो रिसर्च जो चल रही है उसका फोकस होता है किस पर? फोकस होता है मरीन मैमल्स पे होता है, उसके बिहेवियर की बात करें, उसकी इकोलॉजी पर बेस्ड होता है या फिर कंजर्वेशन पे होता है। ठीक, अब इसमें अगर बात करें तो सब्जेक्ट हमारा देखिए क्या है, ये है सब्जेक्ट माई रिसर्च। रिसर्च क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। ठीक, रिसर्चेज नहीं है, रिसर्च है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, बल्कि आती है वर्ब की एस फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट डिफिनिट में बनाया गया है। अगर ये पास्ट में होता तो इसमें ईडी लगा होता, तो ईडी तो लगा है नहीं, तो इसका ये प्रेजेंट डिफिनिट है। और प्रेजेंट डिफिनिट का रूल कहता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस भी लगता है, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस फॉर्म लगाई जाती है। इसलिए यहाँ पे फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए था फोकसेस। जैसे ही फोकस का फोकसेस ये हो जाएगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ ये वर्ब क्या थी? एरर थी। यहाँ वर्ब में एस होना चाहिए था। प्रेजेंट डिफरेंट में जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब में एस का यूज़ करते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को यहाँ पे हम टिक कर देंगे।